संगीत प्रधान की चाल, कोटेदार का जुल्म उर्फ डाकू भयंकर मुझे प्यार करना सबके सामने, हाय चोरी चोरी छुप छुप के मिलने न आना, दुनिया के घर से तुम भूल न जाना, दम है तो आना मुझको थाम ले, हाय दम है तो आना मुझको थाम ले, मुझे प्यार करना सबके सामने। कयामत में मचा दूंगा, कयामत में मचा दूंगा, तूफान की लहर बनकर, अरे जरा तुझ में जुल्म ढाऊंगा, बिजली का लहर बनकर, साली हराम जादी तो टके की लौटिया, अरे हमसे नफरत वैसा लेकर अनवत मोहब्बत नहीं, मैं कसम खाता हूं, कसम कोटेदारी की, तुम दोनों का प्यार कभी होना नहीं दूंगा। इससे पहले कुछ करूं, चलकर मुझे प्रधान जी से बताना होगा, उसके बाद करण को दुनिया से कहावत में यहाँ कहनी है, दोस्ती करे लेकिन कोई दूसरे की गाड़ी में न घुसे। हाँ हाँ नहीं बकवाई तो नहीं, सही बात। एक हाथी को सियार जंगल में रहत रहे, और हाथी चला गया टहले, सियार के आगे बुखार पट्ट दी गवा मरे, सियार हुआ भीजे लाग, अब पत्थर गिरे चुटाई गवा हुआ, तेने आवा सोच हाथी तेरी चली कौन लोग का जुगाड़ बताई, हाथी फूलत रहा भीजत रहा, पूरा शरीर फूल गया, टट्टी जहाँ करते रहे वाह फूली गवा। हाथी अब जब परा रहे, अब आसियार चौकीदार घूमेला कहूँ तो कहीं जुआड़ नहीं पैस, तले हाथी के हुआ पर निगाह पड़ी जाए, वही में धन धोल उतना बड़ा, सियार वह में गवा घो से अंदर बैठ गवा, हवा लागे के ना बयार, वही के कुछ नींद लागे, वही में सुहा वही लागे, तले घाम खोला, हाथी के रे लागे लाग, हाथी सूखत रहा पचकत रहा, हाथी बिल्कुल गवा पचक, जब पचक गवा तो सब शरीर पचक गया, जहाँ सियार घुसा वह पचक गवा। अब सियार के तले नींद पूरी हुई गए, अब वो जागा, अब वो निकले की जुगाड़ नहीं पाओ, प्याट भरे में दौड़ा दौड़ा घूमे, वह में दौड़े, अब कहे दोस्ती करे लेकिन एक दूसरे की कोई गाड़ी में न घुसे। आज का भी टाइम हुआ, लेकिन मेरा दोस्त मुझसे मिलने नहीं आया। कह दिया परेशान है, परेशान है, और चाहे सर को और झुका दे, क्या किसी ने सताया और कहा तुझे बता, सब्र होता नहीं आज आज जो कुछ हुआ है सब तुम्हारी वजह से, मेरी वजह से, पूरे गांव को तुम अपने सर पे चढ़ा रखा है ना मेरे दोस्त। आज मेला देखने के लिए गया था, रास्ते में न जाने कौन सी दुश्मनी का बदला लिया है करण ने मुझसे, मेरी बहुत बड़ी बेइज्जती किया है। मेरे दोस्त सबसे पहले ये बता, ये करण है कौन? भोला किसान का लौंडा, जिसने आज मेले में मेरी बेइज्जती किया है। हम उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मार दूंगा साले को, मार दूंगा साले को। दुश्मन को कभी जान से नहीं मारना चाहिए, दुश्मन को ना ही तो जिंदगी से जीने दे बेटा,
और नहीं तो मौत से मरने तो देगा। तुम्हारे कहने का मतलब जब भी मैं नजर में उसकी जाऊं तो अपने सर को नीचा कर लूं? नहीं दोस्त, शायद तुम नहीं जानते, ये जब करण का बाप भोला किसान है, आज के 6 महीने पहले मुझसे 20,000 रुपए लेकर गया था, लेकिन अभी तक एक मेरा पैसा नहीं जमा किया है। अगर उसके बेटे ने तुझसे पंगा लिया है तो आप 20,000 रुपए तो हमारा मूलधन है और 10,000 रुपए ब्याज भी लगाऊंगा। और अगर आज पैसा न दिया तो करनवा की सजा वही के भुगत ले। तो देर किस बात की है? तो फिर पड़ा अबे तलक हमरे यहाँ लौंडाई में आलत वापस ना आए। ठीक है, यह तेरे भाई मालिक और मेरे बापू पे कूड़े चलो नहीं। मेरे बापू पे कूड़े और चलो नहीं। मार करके इन्हें दिल दुखाओ नहीं। शायद कहीं वो शायद अगर अपने बाप की जिंदगी की खैरियत चाहता है तो 30,000 रुपए हमारा इसी वक्त और इसी जगह दे दे। ला पहुंच मेरे बाप से। बापू बापू 2 साल तेरे सूखा पड़ा है। बापू मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ? बापू मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ। कैसे पैसा लेते बापू? प्रधान जी से 20,000 रुपया लाया रहा। किस लिए? तुम्हारी पढ़ाई में लगा दे पूछो हमरे तेरे पैसा नहीं इनका कहाँ से जाए? 2 साल से सूखा पड़ा है। चुप! क्या यह मुझसे कहकर ले गया था कि सूखा का जिम्मेदार मैं हूं? अगर सूखा पड़ गया है मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। प्रधान जी बात जितनी मैं आपका हाथ जोड़ता हूँ, हमें 2 महीने की मोहलत दे दो। मैं वादा करता हूँ आपका कर्जा चुका दूंगा। मोहल्ले नहीं मिलेगी मेरे दोस्त। ये सब अकेले अकेले काम करते हैं दोनों। हाँ, आज खबर लूंगा भाई। क्या सोच रखा है? सुन, अगर जान की खैरियत चाहता है तो तुम एक काम करो, ड्राइवरी कर सकता है। हाँ मैं गाड़ी चला लेता, हमारे पास लाइसेंस भी है। तो सुन, हमारे 10-18 ट्रक चलते हैं। वो ट्रक तुझे देश विदेश ले जाना होगा, महीनों खंड ही आएगा। बोल शर्त मंजूर है? हमें हर शर्त मंजूर है। मैं जब तक आपका खर्चा नहीं चुका दूंगा तब तक मैं अपने घर नहीं आऊंगा। 5 बजे सबसे पहले कहीं पर आकर हाजिरी दो और उसके बाद तुझे ट्रक दे दिया जाएगा। ठीक, मैं आ जाऊंगा। दोस्त चल बढ़ा भैया।
पास पैसा चाहिए तो मारत करियाओ तो कोई बात नहीं, लेकिन कि बुआ की चौदह कोटेदार सारा ले ले। बापू वो दहिना हाथ है बापू, मारी ले भैया। कपड़ा नहीं। मैं चाह रहा हूँ प्रधान जी के यहाँ मिले, और जब तक उनका खर्चा नहीं चुका दूंगा तब तक मैं आपको अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा। एक एक पैसा सूदन के अदा कर दो तब आयो, बहुत मारी ले। बने प्रधान पर बहुत चौकड़ी काट रहे हो, चौकड़ी काट रहे, तुम्हारी बेवकूफी। चौपाल की नपाई कर रहे हैं भाई साहब क्या? लेखपाल हन्नपाई कर रहे। आखिर मैंने क्या बुरा किया है? तुमने अच्छा क्या किया? वो साला करनवा हमारा दुश्मन, और तुमने नौकरी दे दिया ड्राइवरी की। 10 ट्रैक्टर को ले जाए हैं, जहाँ जहाँ नहर में जाने बूझे खोस दे, कहावत में लुटियो जाए संग में डोरी। मेरे दोस्त, अरे यही तो है देशमुख चौधरी की चाल। अरे वो दिन जब गांव के अंदर मंदिर के बाहर में राइफल लेकर खड़ा था और तुम मंदिर से 5 मूर्तियां चुरा कर लाया था। अंदर आखे मेरी पक्की बतला रहे हो। ये तो अच्छा है कि भयंकर सिंह बदनाम है, चोरी तो हम तुम कहना चिल्लाए रहे हो। मेरे दोस्त, हाँ, नाम तो आज तक डाकू भयंकर सिंह का बदनाम होता रहा। ये गांव की क्या बात है दोस्तों? इलाके के अंदर जितने भी मंदिरों में मूर्तियों की चोरी हुई है, अरे सारी मूर्तियां तो गढ़ी के अंदर रखी है दोस्तों। एक बात बता प्रधान, यह हत्या काहे गोहरा रही? मेरे दोस्त, जो चरक तुम्हें करण को देना है, तो ये गांव की जो 5 मूर्ति हैं, अरे इससे क्या होगा? ये टर्क में किसी तौर से छुपा कर रख दो दोस्तों। फिर यहां कीमत अगर इनकी 50 लाख है तो विदेश में कम से कम 5 करोड़ की कीमत। कहां 50 लाख और 5 करोड़? 5 करोड़ और क्या, इतना पैसा? यहां से फोन कर दूंगा। वाह, आज हमने सब कुछ लिया। जितने मंदिर में चोरियां हुई, मूर्ति गायब हुई है, तुम लोगों ने चोरी किया और नाम भयंकर सिंह का बदनाम कर दिया। करण भैया तुम बहुत जल्दी आए गए हो। अगर आता नहीं तो ये राज छुपा रहता। अब इसी वक्त हम थाने पहुंचकर आज तुम लोगों के असलियत थाने में बता दूंगा। तुम लोगों को फांसी के तख्ते में चढ़वा दूंगा, क्योंकि तुम लोग अब बेचारा सब कुछ बता दूंगा। मुंह बंद करण भैया। जब तुम सब कुछ सुने ले हो तो यहाँ का लाल पुतुआ बात मान। बोलो कोटेदार, क्या कहना चाहते हो? तुम अपने तकिया की बात रखो, 10-50 ले लो, मुंह बंद रखो लाल। नहीं, तुम मुझे 50,000 में खरीदना चाहते हो? मैं अपना ईमान नहीं बेचूंगा। अभी थाने जाकर तुम लोगों के नाम से दर्ज करा दूंगा कि मूर्तियों के व्यापारी तुम लोग। थाने गवा प्रधान, कुछ करो प्रधान। आज जो बता दे मूर्ति प्रधान कोटेदार चाहिए तब तने पट्टा चलिए प्रधान कुछ करो। मेरे दोस्त, मेरा मोबाइल लेके आओ। मोबाइल
मास्टर मोबाइल दे दो, ये तो चला ही नहीं पाई। और इंस्पेक्टर राणा का फोन मिलाओ। तुम क्या चाहते हो? वो थाने गवा, तुम फोन मिलवाओ तो तुम इंस्पेक्टर राणा का फोन मिलाओ। मिलेगा तो है, लेकिन तुम्हारे चक्कर में कोटेदार के 3 भी तचूतर फुले जे हैं, यूं हम जानते। तुम घबरा नहीं तो फोन मिलाओ इंस्पेक्टर का। 85 28 53 17 40। ले घंटी जा रही, प्रधान कुछ करो। हेलो, अरे हाँ इंस्पेक्टर साहब नमस्कार भाई। कहाँ इंस्पेक्टर साहब? तुम मुझसे क्या ना करा, तुम्हारी मुझसे क्या ही खराब है प्रधान। क्या कोटे से थाने जा रहे? किस चीज से हो? अच्छा 4 पहिया गाड़ी से। तुम एक काम करो, वो गाड़ी तत्काल वापस करो और हमारे गांव सुपुरी लेके आओ और भोला किसान का मकान पूछ लेना। अरे यार देख भाई, 4 लाख हो चुके तुम्हारे हैं, 1 लाख रुपए और तुम्हें दूंगा, पूरे 5 लाख हो जाएंगे। 5 मिनट के अंदर ठीक हो गया। ये बात पकड़ो, समझ मेरी बात। तत्काल चलकर और भोला किसान का काम तमाम कर देते हो। कि अगर अपने आप को बचाना है तो भोला को दुनिया से उसका बेटा करण आता होगा तो चल निकल निकल। बापू जल्दी उठाओ, तत्काल हमारे साथ थाने चलो। क्या किसी ने खंजर रोक दिया? और वो 5 बरहम और 34 का दुश्मनी। साहब किसी ने हमारे बापू का खून कर दिया। अरे मादरचोद, हमने खंजर मार। प्रधान भैया किसी ने खून कर दिया बापू। अरे इंस्पेक्टर साहब, बहुत बदबू आ रही और हमारे गांव के अंदर क्या बात है? लाश पड़ी हुई है, देखो। अरे इसकी लाश बहुत जल्दी हटवाओ यहाँ से। इंस्पेक्टर साहब, इसका नाम है करण और उसका नाम भोला किसान, यानी करण का सगा बाप। और अपने बाप का खून किया तो क्यों किया मैं बताता हूं। यह बहुत गरीब है, विद्यार्थी है, पढ़ाई करता है और विद्यालय के अंदर एक लड़की से प्यार करता है। उस लड़की ने से 20,000 रुपए की तलब किया। अच्छा, इसे और ये इसका बाप जो बेचारा गरीब है 20,000 रुपए कहां से देता। अपने बाप से कहा हमें तत्काल 20,000 रुपए चाहिए, नहीं तो परीक्षा में बैठने भी नहीं दिया जाएगा, अब विद्यालय से मेरा नाम काट दिया जाएगा। इसका बाप बेचारा मेरे पास आया, 20,000 रुपए ब्याज के तौर पर ले गया, इसको दे दिया। इसने अपनी प्रेमिका को दे दिया और इसकी प्रेमिका ने वो 20,000 रुपए हड़प कर दिया। फिर उसी लड़की ने, दूसरी लड़की ने, क्योंकि सिटियाबाज है, नजर से मालूम होता है, रुपयों की तलब किया होगा, पैसा बाप से नहीं पाया, इस वजह से अपने बाप का खून कर दिया। इंस्पेक्टर साहब, वो जो मैंने 1 लाख रुपए देने का वादा किया है, 5 मिनट के अंदर भी तुम्हारे खाते में डाल रहा हूं, ठीक?
वक्त पड़े तो याद कर लेना। ये जो चौधरी जी कह गए हैं ये बात हकीकत है। साहब ये सब गलत बात है, ये सब गद्दा लोग। कानून को धोखा नहीं दे सकता है साले, हमारा हुक्म है, जूता समझते। रसीद को थाने ले जाओ, फिर साले को उरे चड्ढा बोलो। साला सिटिया बात